ड्रामे की शुरुआत में हमें एक वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ सारे गेस्ट बहुत एक्साइटेड होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पहले हमें ग्रूम के यूनिवर्सिटी रूममेट डुवान से मिलते हैं जो कि गेम के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। फिर और एक स्कूल फ्रेंड हुआई को देखते हैं और एट लास्ट हम ग्रूम को देखते हैं और हमारे ड्रामा का मेन लीड जेंग हान को देखते हैं। वो अपनी वाइफ जियानशी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। फिर डोर के सामने जियानशी का कजन चुआन उनसे पैसे ले लेता है और बोलता है पहले पैसे फिर ब्राइड से मिलने देंगे। डुआन और हुआई चुआन को पैसे दे देता है। फिर हम जियानशी को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड जाओ चुआन से पैसे ले रही होती है और हमें पता चलता है चुआन और जियाओ हस्बैंड वाइफ हैं। जाओ जेंग हान से पूछती है कि पहले तुम्हें राइट आंसर देने होंगे फिर ही हम ब्राइड को दिखाएंगे। जेंग हान रेडी होता है। फिर जियाओ पूछती है कि तुम दोनों को मिले हुए कितने साल हो गए हैं। जेंग हान बोलता है 6 years बट जियानशी बोलती है जाओ को कि 5 साल हुए हैं। जाओ रॉन्ग आंसर बोलती है। जेंग हान बोलता है कि हमारा फर्स्ट मीटिंग क्लास 12 में ही हो चुका है ना। फिर सीन कट होता है और हमें 2013 का एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जियानशी की आज इंग्लिश एग्जाम होती है पर वो लेट हो गई होती है। वो जल्दी से क्लास की तरफ जाने लगती है और अपने चैप्टर्स को रिवाइज भी कर रही होती है और वो क्लास में पहुंच जाती है बट वो ऑलरेडी बहुत लेट होती है। जाओ उससे पूछती है कि वो इतनी जल्दी एग्जाम कैसे देगी। जियानशी स्माइल करती है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो कर लेगी। एग्जाम एंड होता है। जाओ मैन पूछती है तुम इतनी टेंशन फ्री कैसे हो। जियानशी बोलती है एक एग्जाम ही तो था। फिर उनका रिजल्ट भी आ गया होता है। जाओ को डर लग रहा होता है। वो जियानशी को बोलती है अगर मेरी मॉम को मेरे रिजल्ट का पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगी। तुम प्लीज मेरी मॉम से प्लीज मुझे बचा लेना। जियानशी उसको टेंशन में देखकर उसकी बात मान जाती है। फिर वो रिजल्ट देखने जाने वाली होती है। तभी वहाँ चुआन आ जाता है और बोलता है इस बार तुम फर्स्ट प्लेस नहीं ले सकती। तुमने इंग्लिश एग्जाम लेट डेट किया है ना। जियानशी उसे कुछ रिप्लाई नहीं करती है और 2 स्टूडेंट्स आकर जियानशी को विश करते हैं क्योंकि उसने फिर से फर्स्ट प्लेस ले लिया होता है। चुआन शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से रिजल्ट चेक करने लगता है और उसका मूड खराब हो जाता है बट जाओ उससे बात करने का ट्राई करती है और उसे पता चलता है कि जाओ चुआन को लाइक करती है। जाओ चुआन के जाने के बाद अपने रिजल्ट देखने में डर रही होती है पर जियानशी बोलती है तुम देखो तो अच्छा हुआ है और जाओ को 18 प्लेस मिला होता है। वो भी बहुत खुश हो जाती है। तभी जियानशी नोटिस बोर्ड में एक नोटिस देखती है जहाँ उनका सीनियर कियान नाम का एक लड़का होता है जो कि उनके एक फेस्टिवल में आने वाला होता है। ये देखकर जियानशी बहुत खुश हो जाती है। जाओ चुआन उसे टीज करने लगते हैं कि तुम्हें उस पर क्रश है ना और वो तुम्हारा नेवर भी है। जियानशी बोलती है वो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है। जाओ तो बोलती है टैलेंटेड बॉय और ब्यूटीफुल गर्ल एकदम परफेक्ट कपल है। जाओ ऐसा उल्टे सीधे बातें मत करो। जियानशी उसे बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें क्लास 12 का फर्स्ट डे का क्लास दिखाया जाता है। टीचर सबको विश करते हैं और बोलते हैं कि इस क्लास में उनको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे और उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। फिर टीचर चुआन और जियानशी को क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। चुआन टीचर को बोलता है सर हमारे क्लास में 2 स्टूडेंट कम हैं। फिर टीचर चुआन और जियानशी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है उन स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए जिनमें से एक है जेंग हान और दूसरा हुआई। टीचर जियानशी को एक फेस्टिवल जो कि स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है उसमें स्पीकर के लिए सेलेक्ट करती हैं। चुआन को अच्छा नहीं लगता है कि जियानशी को सेलेक्ट किया गया है। क्लास के एंड होने के बाद जियानशी चुआन को साथ चलने बोलती है 2 स्टूडेंट्स को ही वापस लाने के लिए पर चुआन मना कर देता है और जियानशी समझ जाती है कि चुआन
ये भी जानबूझकर कर रहा है ताकि जियांसी को परेशान कर सके। जियांसी उसका एक एक्सपेंसिव पेन लेकर उसे फेंकने की धमकी देने लगती है। चुआन अपने पेन के लिए मारने ही वाला होता है, पर वहाँ जाओ आ जाती है और जियांसी को बिजी कर देती है और चुआन अपना पेन लेकर वहाँ से भाग जाता है। जियांसी जाओ को पूछती है, तुम मेरी फ्रेंड हो या उसकी? फिर जाओ क्यूट क्यूट फेस बनाने लगती है और अब जियांसी को अकेले ही इन स्टूडेंट्स को ढूंढने जाना होगा, पर जाओ बोलती है वो उसकी हेल्प करेगी और वो उसे एक गेमिंग कैफे का एड्रेस दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम गेमिंग सेंटर को देखते हैं जहाँ एक लड़का गेम खेलने आया होता है जो कि हुआई होता है और वहाँ का ओनर और कोई नहीं बल्कि जेंग हान ही होता है। फिर हुआई गेमिंग के लिए जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ जियांसी आती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए। तभी कुछ लड़के हुआई को मारने के लिए भागते हैं और हुआई जियांसी के पास आ जाता है। जियांसी उससे पहचान जाती है और वो लड़कों को मारने से मना करती है, पर वो लड़के उसकी बात नहीं सुनते हैं और हुआई को पकड़ लेते हैं मारने को। तभी वहाँ जेंग हान आ जाता है। उसे देखकर वो लड़के शांत हो जाते हैं। जेंग हान पूछता है, तुम इसे क्यों मार रहे हो? वो लड़के बोलते हैं कि हुआई ने बोला उसे गेमिंग आती है, इसीलिए उन्होंने उसे टीम में लिया, पर उसकी वजह से सब गेम हार गए और उनके पैसे भी डूब गए। जेंग हान बोलता है कि इसकी जगह मैं गेम खेल लूंगा और तुम्हारे गेम को पैसे भी दिला दूंगा, अब इसे छोड़ दो। फिर वो लड़के जेंग हान की बात मान जाते हैं। उनके जाने के बाद हुआई जेंग हान को थैंक्स बोलता है। फिर जेंग हान उसे बोलता है कि उसको 200 पे करने होंगे क्योंकि उसका गेम अब जेंग हान खेलेगा। हुआई बोलता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, बाद में वो उसे दे देगा, पर जेंग हान नहीं मानता। फिर जियांसी बोलती है कि वो इतना जिद्दी क्यों है और फिर जेंग हान उसे लिस्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जेंग हान हर काम के लिए पैसे लेता है, इवन होमवर्क के भी। जियांसी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, बस अब तुम सांस लेने के भी पैसे मत लेने लगना। फिर जियांसी बोलती है, हुआई के जगह मैं पैसे दे देती हूँ और वो जेंग हान को अपना नंबर दे देती है पेमेंट के लिए और उसे पता चलता है कि यही वो स्टूडेंट है जिसे जियांसी ढूंढ रही है। वो जेंग हान को स्कूल चलने के लिए बोलती है, पर जेंग हान मना कर देता है। हुआई शॉक्ड हो जाता है कि जेंग हान उसके क्लास में ही है। जियांसी बोलती है, टीचर ने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। जेंग हान बोलता है, उसे इनकम करना है, उसे कोई स्कूल कंप्लीट नहीं करना है और वो दोनों को वहाँ से निकाल देता है। हुआई बोलता है, मैंने पैसे वापस कर दूंगा और वहाँ से जाने लगता है, पर जियांसी उसे रोक लेती है और बोलती है उसके पास एक आइडिया है जेंग हान को स्कूल में लाने का। हुआई को जियांसी की बात माननी पड़ती है क्योंकि उस बेचारे के पास अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हुआई गेम कैफे का वाईफाई वायर ही काट देती है जिससे सारे गेम सडनली स्टॉप हो जाते हैं। जेंग हान जल्दी से वाईफाई के पास जाता है और वायर को ठीक करता है। दूसरी तरफ हुआई जियांसी को बोलता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, पर उससे जेंग हान स्कूल कैसे आएगा? जियांसी स्माइल करने लगती है। जियांसी के हाथ में एक लैपटॉप होता है। हुआई पूछता है, ये किसका है? पर जियांसी उसे कुछ नहीं बोलती है। जेंग हान वापस अपने डेस्क पर आकर देखता है तो उसका लैपटॉप वहाँ से गायब होता है और लैपटॉप की जगह एक नोट होता है। जियांसी ने ही उसमें लिखा होता है, अगर जेंग हान को अपना लैपटॉप वापस चाहिए तो उसे स्कूल आना होगा। जेंग हान को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया होता है। जियांसी स्कूल आ गई होती है। वहाँ उसको कियान मिलता है जो कि एक फेस्टिवल के लिए आया होता है। कियान जियांसी को कांग्रेट्स बोलता है और उसको अप्रिशिएट करता है और बोलता है उसको भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में चांस मिल जाएगा। जियांसी को कियान से तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ जाओ आकर उनको टीज करने लगती है और जियांसी उसे वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं और जियांसी को जल्दी से फेस्टिवल के लिए ग्राउंड में जाने के लिए बोलते हैं और उसके हाथ से लैपटॉप ले लेते हैं कि स्कूल में ये सब अलाउ नहीं है। जियांसी कुछ बोल नहीं पाती है। जाओ भी पूछती है कि ये लैपटॉप किसका है। जियांसी कोई रिप्लाई नहीं करती है।
फिर फेस्टिवल स्टार्ट होता है। सारे 12th क्लास के स्टूडेंट वहाँ पर होते हैं। प्रिंसिपल उनको मोटिवेट करते हैं। जियांसी भी बहुत अच्छे से अपना स्पीच देती है। तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स को टीचर से पनिशमेंट मिल रही होती है और वहाँ हुआई भी था। उसके साथ ही वहाँ जेंग हान आ जाता है। हुआई शॉक्ड हो जाता है। जेंग हान पूछता है जियांसी कहाँ है और हुआई उसे दिखाता है कि वो स्टेज पर स्पीच दे रही है। जेंग हान उसे ही घूरता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लास चल रही होती है। तभी वहाँ जेंग हान आता है। टीचर उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, साथ ही साथ जियांसी भी। टीचर उसको 3 डेज में अपने यूनिफॉर्म में आने को बोलते हैं। जेंग हान जियांसी के पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है और उसे एक कागज में उसका लैपटॉप वापस देने के लिए लिखकर उसके बेंच में फेंक देता है। जियांसी इसे इग्नोर कर देती है। जेंग हान उसको एंग्री एक्सप्रेशन देने लगता है। जैसे बेल बजती है, जियांसी सबसे पहले क्लास से बाहर निकल जाती है, पर जेंग हान भी उसका पीछा करता रहता है। जियांसी उससे बचने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेती है। जेंग हान भी वहीं रुक जाता है और बोलता है जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मैं भी यहाँ खड़ा रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेंग हान अपने फ्रेंड्स के साथ जियांसी के रूम के अंदर आ जाता है। जाओ से बोलती है तुमने गलत आंसर दिया है इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वाई बोलता है जेंग को एक चांस तो मिलना ही चाहिए। फिर सब एग्री करते हैं। डुआन किन बोलता है जियांसी तो स्कूल डेज में मॉनिटर थी तो उसने कैसे जेंग को हैंडल किया। फिर हुआई बोलता है तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था जियांसी को देखकर। जेंग बोलता है ये तो पूंछ की तरह थी, एकदम सीधी, और सब हंसने लगते हैं। सीन फिर फ्लैशबैक में आता है। जेंग अभी भी वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है। जियांग बोलती है तुम जाओ ना, मैं वापस कर दूंगी तुम्हारा लैपटॉप। बट जेंग नहीं जाता है और जियांग को मजबूरन बाहर आना ही पड़ता है। जेंग उसे लैपटॉप के बारे में पूछता है। जियांग बोलती है वो टीचर ने ले लिया था। जेंग बोलता है तुमने टीचर को दिया ही क्यों। जियांसी अपना नोटबुक लेने का ट्राई करती है पर ले नहीं पाती है और उसे जेंग की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में दोनों स्कूल के अंदर अंधेरा होने के बाद आते हैं। जेंग भी सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी के कैमरे से बचकर जाने का प्लान कर लिया होता है। जियांसी पूछती है तुम क्या चोर हो, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। जेंग बोलता है मैंने स्कूल मैप देखा था। फिर दोनों गार्ड से बचकर ऑफिस तक आ जाते हैं और फिर जेंग अपना कैमरा निकालता है और हॉल की एक पिक्चर लेता है और उसे सीसीटीवी के आगे चिपका देता है और गार्ड्स सीसीटीवी रूम से देखते हैं जो कि सब नॉर्मल ही था। जेंग और जियान दोनों ऑफिस की तरफ जाते हैं। जियान अपना फेस हाइड करने लगती है। जेंग बोलता है कि मैंने कैमरा पर फोटो लगा रखा है, पर फिर भी जियान को ट्रस्ट इशू होता है। फिर वो टीचर ऑफिस तक पहुंच जाते हैं बट वो लॉक होता है। फिर जेंग अपना डेबिट कार्ड की हेल्प से लॉक ओपन कर देता है। जियान शॉक्ड हो जाती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं और जेंग को अपना लैपटॉप मिल जाता है। जियान अपना नोटबुक वापस करने को बोलती है पर जेंग उसको सेलिंग के ऊपर रख कर चला जाता है और खुद खिड़की से भाग जाता है। जियान नोटबुक को नीचे उतारने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड को डाउट होने लगता है। वो जल्दी से ऑफिस की तरफ आते हैं और वो वहाँ पर जियान को देख लेता है। अगले सीन में जियान अपने साइकिल को लेकर आ रही होती है। गार्ड ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया होता है क्योंकि वो एक टॉपर होती है। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, सो अपने साइकिल को किक करने लगती है। तभी वहाँ किन आता है। वो जियान को डिनर के लिए पूछता है और जियान भी मान जाती है। किन बोलता है तुम्हें यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो भी हेल्प चाहिए तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा, सिर्फ तुम्हें अच्छे से स्टडी करना है। जेंग हाँ बोलती है। तभी वहाँ वेट्रेस आती है और बोलती है उनके कैफे में एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। कस्टमर को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक लेटर लिखना होगा। दोनों को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। किन लिखता है कि नेक्स्ट ईयर जियांसी उसकी जीएफ होगी। किन जियान से पूछता है तुमने क्या लिखा है। जियान कहती है अगर विश बोल दिया तो पूरी नहीं होगी। किन बोलता है हाँ, जब हमारी विश पूरी होगी तब हम शेयर करेंगे। तभी जियान को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है तुम्हारे न्यू मैथ टीचर
तुम्हारे घर पर वेट कर रहे हैं। जियान को इसीलिए वहाँ से जाना पड़ता है। वो किन को बाय बोलकर घर जाती है, जहाँ मैथ टीचर पहले से ही होते हैं। जियानसी उन्हें सॉरी बोलने लगती है, बट वो जब डन होते हैं तो उसे पता चलता है वो और कोई नहीं जेंग ही होता है। जियानसी उस पर गुस्सा करने लगती है। जेंग बोलता है, तुम जिसकी बात कर रही हो स्कूल में तुम्हारे साथ गलत किया, वो मैं नहीं, मेरा छोटा भाई है। पर जियान उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती है। दोनों के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। जेंग बोलता है, देखो तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ मैथ ट्यूशन के लिए रखा है। जियानसी बोलती है, हाँ मैं तभी तुमसे ट्यूशन लूंगी जब तुम मुझे हराओगे। जेंग एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व करने लगते हैं। जियान पहले सॉल्व कर लेती है, फिर जेंग का इक्वेशन देखती है जो उसने 3 तरीके से सॉल्व किया था। जियान को यकीन नहीं होता। फिर दोनों एक क्यूब पजल को सॉल्व करने लगते हैं और जेंग ने उसे भी पहले सॉल्व कर लिया होता है और अब जियान के पास ऑप्शन नहीं होता है। जेंग उसे एक लेटर राइट करवाता है कि जियान अब से जेंग को टीचर कह के बुलाएगी। जियान का मन तो नहीं था, पर वो लिख देती है। दूसरी तरफ जाओ एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है। वो अपना और चुआन का फ्यूचर के बारे में पूछती है। वो लेडी बोलती है उसने बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। फिर वो जियान के बारे में पूछती है। लेडी बोलती है वो एक स्पेशल पर्सन से मिलने वाली है और वो एक लायन को अपने जाल में फंसा सकती है। जाओ वहाँ से निकलकर जल्दी से जिया को कॉल करती है। तभी जियान के सामने जेंग बैठा होता है। जाओ बोलती है, फॉर्चून टेलर ने बोला है कि जियान एक लायन को जाल में फंसा सकती है। जियान बोलती है, पर मैं खुद ही जाल में फंस गई हूँ। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर हुआई और 2 बैक बेंचर को पनिशमेंट दे रहे होते हैं। तभी वहाँ जेंग आती है। टीचर उसे बोलते हैं, तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? जेंग बोलता है, ये उसके पहले स्कूल का यूनिफॉर्म है, उसे यही पसंद है। टीचर उसको भी पनिशमेंट दे देते हैं। फिर टीचर जाओ और जियान को एक मैथ सॉल्व करने को बोर्ड में बुलाते हैं। तभी जाओ धीरे से जियान को बोलती है, जेंग अपने पहले स्कूल में टॉपर था और कंप्यूटर क्लास का लीडर था और ये कितना हैंडसम भी है। जियान पूछती है, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? जाओ बोलती है, मेरा डिटेक्टिव ब्रेन है ना। टीचर जियान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि जेंग अपने यूनिफॉर्म का फीस पे करे तो स्कूल उसे यूनिफॉर्म दे देगी। जियान को नहीं करना था, पर उसे टीचर की बात माननी पड़ती है। क्लास खत्म होने के बाद जियान जेंग को मनाने लगती है, बट जेंग बोलता है, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। जियान बोलती है, तुम इतने सारे जॉब करते हो और ट्यूशन भी, पैसे तो होंगे ही तुम्हारे पास। बट जेंग को उसकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं था। तभी वहाँ चुआन आ जाता है और जियान से स्टडी के बारे में बात करने लगता है कि इस बार जियान फर्स्ट नहीं आएगी और उसी बीच जेंग वहाँ से चला जाता है। जियान चुआन को डरा कर भगा देती है। जाओ और जियान कैंटीन में होते हैं। जाओ जियान को नोटबुक में किन का नोट देखती है और कहती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। शायद टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही लव एक्सप्रेस करते हैं और वो अपने डायरी में लिखने लगती है। जियान बोलती है, तुम इतना दिमाग अपने स्टडी में क्यों नहीं लगाती हो? अगर लगाती तो रिजल्ट देखने टाइम तुम्हें डर नहीं लगता। जाओ बोलती है, पर मुझे तो नॉवेलिस्ट बनना है, इसीलिए मैं सब नोट करती हूँ। तभी क्लास की बेल बज जाती है। सब क्लास में आ जाते हैं और मैथ टेस्ट चल रहा होता है। टेस्ट के बीच में ही जियान जेंग को एक नोट पर फीस पे करने को बोलती है। फिर जेंग रिप्लाई करता है, पहले तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। जियान को गुस्सा आने लगता है। फिर टेस्ट खत्म होता है। हुआई को समझ नहीं आता। वो चुआन से एक आंसर पूछता है, बट वो नहीं बताता। जेंग उसको आंसर बोल देता है, बट हुआई उसको ट्रस्ट नहीं करता और जियान उसके पेपर लेने लगती है। हुआई इसका आंसर पूछता है, बट जियान उसका पेपर ले लेती है और उसको आंसर बता देती है और जेंग का आंसर ही करेक्ट होता है। हुआई तो शॉक्ड हो जाता है। फिर क्लास एंड होने के बाद जेंग जल्दी से क्लास से निकल जाता है। जियान भी उसके पीछे जाने वाली होती है, पर जाओ उसे रोक लेती है और बोलती है कि आज उनका क्लास ट्रेनिंग का डे है। जियान बोलती है, मैं तुम्हें चिप्स और चॉकलेट दूंगी
प्लीज तुम आज मेरी हेल्प कर दो। ये सुनकर हुआई बोलता है, आज मैं फ्री हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा। साओ और हुआई के बीच फाइट होने लगती है कि कौन जियान की हेल्प करेगा। दूसरी तरफ जेंग जियान से बचकर साइकिल से जाने लगता है। जियान भी उसके पीछे साइकिल से भागती है। जेंग उसे देखता है और जियान फेस दूसरी तरफ कर लेती है। जेंग तभी एक टर्न लेता है, जियान भी लेने लगती है, बट उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। प्रेजेंट में जेंग को गलत आंसर देने के लिए पुशअप करने की पनिशमेंट मिलती है। तब हुआई आके बोलता है, जेंग ने तो जियान का फर्स्ट इम्प्रेशन बता दिया, अब हमें जियान का जेंग के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है वो जानना है। फिर जियान बोलती है उसे जेंग एक आर्ट्सी स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा कंजूस लगा था और सब हंसने लगते हैं। जेंग फिर से पास्ट में जाता है। जियान साइकिल से गिर गई होती है। जेंग उसके पास आता है और बोलता है, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। जियान अपने हाथ से फेस क्लीन करने लगती है। जेंग वहां से जाने लगता है। जियान बोलती है, तुम मेरी हेल्प भी तो कर सकते हो ना। जेंग फिर उसकी साइकिल का चैन को ठीक करता है और जियान को एक नैपकिन देता है फेस क्लीन करने के लिए। फिर वो पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जियान बोलती है, मुझे यूनिफॉर्म की फीस चाहिए। जेंग बोलता है, पहले मैंने जो तुम्हें ये नैपकिन दिया और साइकिल को ठीक किया उसका पेमेंट कर दो। जियान शॉक्ड हो जाती है, फिर बोलती है, ठीक है, पहले तुम यूनिफॉर्म का फीस दो। जेंग उसे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जियांग भी उसके पीछे जाने लगती है और फिर दोनों ही गेमिंग कैफे आ जाते हैं। जियान बोलती है, तुम दे रहे हो ना पैसे। जेंग बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूं। जियांग बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, मैं अभी टीचर से नंबर ले लेती हूँ। जेंग घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, तुम उन्हें कॉल मत करो। जेंग बोलता है, मेरे पास कैश नहीं है। जियांग बोलती है, मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल है, तुम ऑनलाइन पे कर दो। जेंग करने ही वाला होता है, तभी उसे एक कॉल आता है और वो जियान को वहीं छोड़कर चला जाता है। जियान भी उसके पीछे जाने लगती है, पर जेंग को पता नहीं होता है कि जियान उसका पीछा कर रही है। जेंग एक ओल्ड लेडी के घर आता है। वो ओल्ड लेडी को एक एनवलप में पैसे देता है। वो लेडी बोलती है, तुम कब तक ऐसे ही हर मंथ हमें पैसे भेजोगे। जेंग बोलता है, आप ये रख लीजिए, मेरे डैड ने कहा है। जियान ये सब छुप कर देख रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जाकर जियान जेंग का यूनिफॉर्म फीस पे कर देती है। टीचर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जियान को बोलते हैं, स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए कल स्कूल में ऑफिसर आने वाले हैं। जियान को क्लास के डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान रखना होगा। जियान उसके लिए एग्री करती है। फिर सब क्लास में होते हैं। जियान स्टडी कर रही होती है। जाओ उसके पास आकर बोलती है, उसकी केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत बुरे आए हैं, वो क्या करे, उसे तो स्टडी में मन ही नहीं लगता है। तब हुआई उसको बोलता है, तुम्हें जेंग से कुछ सीखना चाहिए, वो सारा दिन जॉब करता है और फिर स्कूल भी अटेंड करता है। जियान को रात की बात याद आती है। वो जेंग के सामने जाती है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बट दोनों ही कुछ बोल नहीं पाते हैं। तभी वहाँ स्कूल के डीन, जो कि हुआई के डैड होते हैं, हुआई बोलता है, देखना अब सबको बातें सुनाने वाले हैं ये। और वैसा ही होता है। डैड सबको डांटने लगते हैं कि ये क्लास बहुत बुरी है और वो जेंग को देखते हैं जो कि रीडिंग कर रहा होता है। डीन उसको जाकर बोलने लगते हैं, तुम लास्ट स्टूडेंट हो, तुमने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है, और उसको बहुत बातें सुनाने लगते हैं और वो जो बुक पढ़ रहा होता है उसे ले लेते हैं, जो कि उसकी क्लास की भी नहीं थी। जेंग वो बुक देने से मना कर देता है, पर डीन उससे वो बुक छीन लेते हैं। जेंग गुस्से में क्लास से निकल जाता है। डीन जियान को बुक देकर उसे वापस लाने को बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में जियान जेंग को मना रही होती है, बट जेंग बहुत गुस्से में होता है और उससे बुक वापस देने को बोलता है, बट जियान उसको डीन के पास ले जाना चाहती थी। तभी जेंग को एक कॉल आता है और वो स्कूल से बाहर निकल जाता है। जियान भी उसके पीछे जाने लगती है और जेंग एक बच्ची से मिलता है जिसका नाम डुओ है। वो उसके साथ खेलने लगता है। डुओ ने जियान को देख लिया होता है। डुओ जेंग से पूछती है, क्या वो आपकी फ्रेंड है। जेंग शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है,
तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बट जियान कुछ नहीं बोलती है। तभी डुओ की मॉम आती हैं और जियान को अंदर ले जाती हैं। जेंग, जियान दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। जियान बोलती है, मैं बुक देने ही आई थी। वैसे तुम ये आईटी की बुक अभी क्यों पढ़ रहे थे? जेंग बोलता है, अभी नहीं तो फ्यूचर में तो काम आ सकता है ना। जियान पूछती है, तुम पहले आईटी टीम में थे ना, छोड़ क्यों दिया? जेंग कुछ बोलता तभी वहाँ डुओ उनके लिए पानी लेकर आती है और दोनों कुछ के साथ खेलने लगती है। डुओ जियान से बोलती है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। जियान भी उसे क्यूट बोलती है। जेंग डुओ को जियान के साथ खेलने को बोलता है और उसकी मॉम के पास चला जाता है। डुओ की मॉम जेंग से बोलती है, तुम फर्स्ट टाइम किसी फ्रेंड को यहाँ लेकर आए हो, वो बहुत स्पेशल है ना? जेंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। डुओ की मॉम सबको लंच के लिए बुलाती है। उन्होंने श्रिम्प बनाया होता है, बट जियान बोलती है कि उसे ये पील करना नहीं आता है, इसीलिए वो नहीं खाती है। फिर जेंग उसके लिए श्रिम्प को पील करके देता है और फर्स्ट टाइम जियान श्रिम्प खाती है। डुओ बोलती है, उसे भी पील करना नहीं आता है, बट जेंग भैया उसके लिए हमेशा पील करके देते हैं और आज उन्होंने जियान को भी पील करके दिया है। जेंग बोलता है, अरे मैं तुम्हारे लिए भी पील कर रहा हूँ ना। जियान को बहुत अच्छा लगता है और जेंग का ये सॉफ्ट साइड बहुत पसंद आता है। लंच के बाद जेंग डुओ के साथ खेलने लगता है। जियान डुओ के मॉम के साथ होती है। वो बोलती है, जेंग डुओ को के बहुत करीब है। जब से उसके फैमिली के साथ वो एक्सीडेंट हुआ है, वो बदल गया है। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है और मैं तो भूल ही गई थी कि वो एक स्कूल स्टूडेंट है। जियान पूछती है कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। डुओ की मॉम बोलती है, उसके फादर का बिजनेस था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, पर एक एम्प्लॉय की मिस्टेक की वजह से उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। वो रातों रात बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, बट उसके फादर ने सारे एम्प्लॉय की हेल्प के लिए अपनी सेविंग से सब पैसे उनको दे दिए होते हैं। पर जेंग अभी भी सारे एम्प्लॉय की हेल्प करता है और आज वो लास्ट हमेशा यही मिलने आता है। अब डुओ को लेकर अपने होम टाउन वापस चली जाऊंगी और वो जेंग के ऊपर बोझ नहीं बन सकती है। जियांग को अब समझ आ रहा होता है कि क्यों जेंग इतने सारे जॉब करता है और हर चीज के पैसे लेता है और क्यों उसने अपने पहले स्कूल छोड़ दिए, जबकि वो तो वहाँ का टॉपर था। उनके जाने का टाइम हो गया होता है। डुओ जेंग से बोलती है, उसके यहाँ से जाने के बाद कोई उसके साथ जेंग की तरह नहीं खेलेगा, वो जेंग को बहुत ही ज़्यादा मिस करेगी। जेंग बोलता है, डुओ तुम बहुत क्यूट हो, तुम वहाँ जाकर बहुत सारे फ्रेंड्स बना लोगी और देखना सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। डुओ खुश होकर उसे हग कर लेती है। उनको देखकर जियांग को बहुत अच्छा लगता है, वो स्माइल करने लगती है। फिर जब दोनों घर जा रहे होते हैं, जियान बोलती है, तुम इसीलिए इतनी जॉब करती हो ताकि उनकी हेल्प कर सको। और लास्ट नाइट जो ग्रैंडमा थी वो भी। जेंग रुक जाता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो, बाकी स्टूडेंट्स की तरह स्टडी करो और अपने काम से काम रखो। जियान को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है, मैं तुम्हारे लिए ही कर रही थी ताकि तुम्हें स्कूल में कोई कुछ बोल ना सके। मुझे क्या पड़ी है, अगर तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं खरीदा या नहीं पहना तो टीचर तुम्हें डांटते तो क्या होता। जेंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो याद करता है कि जियान सारा दिन उसके पीछे घूम रही थी और उसको चोट भी लग गई थी। जेंग जल्दी से जाकर एक बैंडेज ले लेता है और उसे जियान के हाथ पर लगाने लगता है। जियान बोलती है, ये फ्री है या इसका भी चार्ज करने वाले हो तुम? जेंग स्माइल करके बोलता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है जो तुम्हें मेरी हेल्प के लिए मिला है। जियांग भी स्माइल करती है। फिर जियान उसे उसका यूनिफॉर्म दे देती है। जेंग शॉक्ड हो जाता है। जियान बोलती है, कल तुम्हें ये पहन कर ही स्कूल आना है। जेंग बोलता है, तुम्हें मेरा साइज का कैसे पता चला? जियान बोलती है, मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ ना, और मैथ्स में बहुत अच्छी भी हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। जियान जेंग को बोलती है, क्या तुम मुझे मैथ्स की ट्यूशन कराने आ सकते हो? मेरी मॉम तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर देगी। जेंग हाँ बोलता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। जियान बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? जेंग बोलता है, ड्रेस चेंज करके आता हूँ, वरना सेम क्लास का ही ट्यूशन टीचर अजीब लगता है ना।
जियान हंसने लगती है और उसे ओके बोलकर अपने घर जाने लगती है।